नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाना लालपुर पांडेपुर अंतर्गत दौलतपुर में 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला आया सामने। फिल्म पठान का विरोध करते हुए भाजपा किसान मोर्चा द्वारा शाहरुख खान का फूका गया पुतला। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पूर्वांचल की मांग को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। और नेशनल हाईवे पर टूरिस्ट बस व ट्रक में टक्कर से 13 श्रद्धालु हुए घायल। और अब खबरें विस्तार से। थाना लालपुर पांडेपुर अंतर्गत दौलतपुर में 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। थाना लालपुर पांडेपुर अंतर्गत दौलतपुर में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मौके पर एडीसीपी वरुणा, एसीपी कैंट व थाना प्रभारी लालपुर पांडेपुर पहुंचे। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि बच्ची पड़ोस में खेलने गई थी। चॉकलेट देने के बहाने युवक ने बच्ची को खाली प्लॉट में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने पड़ोस के रहने वाले 22 वर्षीय युवक पर यह आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के माता पिता को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नीरज विश्वकर्मा नशे का आदी है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। क्या मामला था? ये आज दिनांक 18 दिसंबर 2022 को 112 की सूचना प्राप्त हुई है कि ये लालपुर पांडेपुर के दौलतपुर क्षेत्र में एक 3 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की घटना है। प्राथमिक जांच पे इसकी पुष्टि हुई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हम घर पे थे नहीं, हम बाहर में मतलब गए थे थोड़ा सामान वामान लेने के लिए, तो हमारे घर से फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा बात है। तो हम घर पे आए तो मिले, पूछे उससे, तो बोला कि नहीं ऐसा काम नहीं किया हूँ मैंने। तो बाद में वो फिर कुछ लोग घेरे हुए थे उसको, फिर बाद में वो चला गया, भाग गया। मतलब आपकी बच्ची कितने साल की? वही 3.5 साल की है। 3.5 साल की। अभी जो आरोपी है अभी गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ है। पुलिस की तरफ से कैसा सहयोग मिला? अच्छा मिला है पुलिस की तरफ से। बस अब जो है कि अब आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या बच्ची की हालत क्या है? अभी तो फिलहाल ठीक है। फिल्म पठान का विरोध करते हुए भाजपा किसान मोर्चा द्वारा शाहरुख खान का पुतला फूका गया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री डॉ. जयनाथ मिश्रा के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कचहरी मुख्यालय पर शाहरुख खान का पुतला दहन करते हुए बताया कि शाहरुख खान ने पठान मूवी में दीपिका पादुकोण के साथ मिलकर हिंदू सनातन धर्म तथा केसरिया रंग को बदनाम करने का जो काम किया है उसे हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है उसे हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और काशी में आने पर उनको सड़क पर निकलने नहीं देगा। फिल्म की नायिका ने जिस प्रकार केसरिया रंग का कपड़ा पहनकर मात्र शक्ति का अपमान किया है उसको हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम जिस दल में काम करते हैं उसमें मात्र शक्ति की पूजा होती है, कभी भी मां बहनों का अपमान नहीं किया जाता है। उसी के तहत हम लोग आज दीपिका पादुकोण को इस कार्यक्रम के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं कि भविष्य में कभी भी केसरिया रंग के कपड़े में अश्लीलता का प्रदर्शन न करें। कार्यक्रम में जयनाथ मिश्रा, अखिलानंद, नितिन अग्रवाल, जय गोविंद, हिमांशु सहित कई लोग शामिल रहे। काफी आक्रोश है, शाहरुख खान मुर्दाबाद, आखिर क्यों? शाहरुख खान ने दीपिका पादुकोण को मिलकर के जो पठान मूवी बनाई है उसमें बेशर्म रंग का एक गाना है, बेशर्मी रंग का। उसमें भगवा कपड़े में दीपिका ने पैंटी और बिकनी पहन करके जो सनातन धर्म का अपमान किया है और भगवा रंग को अपमान करने का काम किया है, उसके विरोध में आज हम लोग आक्रोशित होकर के शाहरुख खान का पुतला फूके हैं।
और भविष्य में अगर वो बनारस में आएंगे तो उनके खिलाफ सड़कों पे उतर करके हम आंदोलन और प्रदर्शन भी करने के लिए तैयार हैं। आखिर ये विरोध क्यों? विरोध इसलिए है कि ये सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं खान पठान और दीपिका पादुकोण। चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, महिला मातृशक्ति के रूप में हम देखते हैं, लेकिन जो नारी जगत को अपमानित करने का दीपिका ने काम किया है, हम आपके माध्यम से उसकी घोर निंदा करते हैं और भविष्य में अगर वो भी बनारस आती हैं तो हम उनका भी विरोध करेंगे। जैनाथ जी, आखिर में क्या कारण है कि लगातार फिल्म इंडस्ट्री वाले सनातन धर्म को ही टारगेट करते हैं? क्योंकि दूसरे धर्मों की बातें अगर वो उनके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अभी शाहरुख खान इसके पहले भी कोई इस तरह की विवादित मूवी बना चुके हैं। अभी आमिर खान की लड़की जब बिकनी पहन के केक काटती है तो मुस्लिम समाज में उनके लिए कोई लड़का नहीं मिलता है, वो हिंदू से शादी करते हैं। ये जब मक्का मदीना जाते हैं जहाँ पे हिंदुओं के लिए प्रतिबंध है तो वहाँ डोनेशन देते हैं। पाकिस्तान में कोरोना काल में खान पठान सभी लोग गए वहाँ और डोनेशन पाकिस्तान को किए। हिंदुस्तान में रह कर के हिंदुओं की संस्कृति का हमेशा अपमान करते हैं और हिंदुओं को हीन भावना से देखते हैं, जिसके लिए अधिवक्ता समाज और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यह अपमान सहन करने के लिए तैयार नहीं है। और जिस भगवान को हम गुरु मानते हैं, ध्वज प्रणाम करते हैं और उनके नीचे बैठ के काम करते हैं, पार्टी की रीत नीति सीखते हैं, उसका अपमान हिंदुस्तान में किसी भी रूप में सहने के लिए तैयार नहीं है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पूर्वांचल की मांग को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पूर्वांचल की मांग को लेकर सिगरा स्टेडियम में जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्व रणजी खिलाड़ी अरविंद सिंह ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के रवैये पर अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 3 क्रिकेट एसोसिएशन, 6 करोड़ की आबादी वाले गुजरात में 3 क्रिकेट एसोसिएशन, आंध्र प्रदेश में 2 क्रिकेट एसोसिएशन है। वहीं ताज्जुब की बात है कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में केवल 1 एसोसिएशन है। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वांचल के खिलाड़ियों को स्टेट लेवल पर जगह नहीं मिल पाती है। इस तरफ बीसीसीआई भी ध्यान नहीं दे रहा है। पूरे जागरूकता अभियान में पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी अनिल श्रीवास्तव, सरोज राय, अवधेश श्रीवास्तव, कमल, आशीष यादव सहित सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ी उपस्थित रहे। क्या मांगे आप? धरना का मूल उद्देश्य हमारे पूर्वांचल के खिलाड़ियों के साथ जो यूपीसी द्वारा अन्याय हो रहा है, सिलेक्शन में अन्याय होता है, इनकी मांगों को पूरी नहीं करी जाती, इनकी तरफ हेद से देखा जाता है। इस बात को लेकर एक जागरूकता अभियान, एक तरह से संघर्ष वाला अभियान की हमने शुरुआत करी है चंदौली से और आज बनारस में हो रहा है। आगे कहाँ करेंगे? आगे जितने 28 डिस्ट्रिक्ट हैं सबके पास जागरूकता अभियान चलेगा। फिर इसके बाद जो उत्तर प्रदेश के और भी वंचित डिस्ट्रिक्ट हैं उनके खिलाड़ियों के पास भी जाकर के उनके हक और हिफाजत के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और उनके जागरूकता फैलाएंगे ताकि बीसीसीआई हमारी बात सुने, यूपीसी हमारी बातों को माने और बच्चों के साथ न्याय करे। यूपीसी की तरफ से क्या गलतियां हो रही हैं जिस पे आप इंगित कर रहे हैं? गलतियां, पहली बात सिलेक्शन पॉलिसी ऐसी है कि मैचेज नहीं कराई जाती है, ट्रायल बेसिस से। पूरे हिंदुस्तान में अन्य स्टेट में सिलेक्शन पॉलिसी है वो मैचों द्वारा निर्धारित करी जाती है, यहाँ ट्रायल द्वारा होता है। तो क्या होता है, जो अच्छा खिलाड़ी होता है ना वंचित हो जाए। पहली बात स्टेट इतना बड़ा है ना कि प्रतिभाएं मर जाती है, प्रतिभाओं को मौका मिलता है। सूर्य कुमार यादव गाजीपुर का, पूर्वांचल का रहने वाला, मुंबई से खेल रहा है। इसके बाद मोहित अवस्थी खेल रहा, पृथ्वी शाह, तमाम तरह के, अभी आपका मोहम्मद शमी का नाम सुना होगा, आपके बगल में भदोही का यशस्वी जायसवाल, इस तरह के जो प्रतिभा है, सरफराज खान आजमगढ़ के, ये सब पूर्वांचल के खिलाड़ी। जरा सोचिए कि अगर ये पूर्वांचल में हो से अगर इनको मौका, एक पूर्वांचल की टीम बन जाएगी तो कितनी विकराल टीम बनेगी, कितनी विशाल टीम बनेगी, ये आप खुद सोचिए। हमारा कप्तान जो रणजी ट्रॉफी का मिस्टर करण शर्मा, वो दिल्ली के हैं। जो ओपनर बैट्समैन इस मैच में पिछला मैच खेला, अभिषेक गोस्वामी और माधव कौशिक, ये दोनों दिल्ली के। मॉडर्न स्कूल के स्टूडेंट रहे, स्टीफेंस कॉलेज के स्टूडेंट रहे, हरियाणा का जमशेद धनखड़, ये खेल रहा है। जरा सोचिए। और भारत की तरफ से वर्ल्ड कप खेलने वाला जिशान अंसारी 6 रणजी ट्रॉफी मैच खेल कर को, वो 23 में उसको 2 साल से सिलेक्शन नहीं हुआ। जब हमने दबाव बनाया तो 23 में उसको लिया गया, लेकिन एक मैच नहीं प्ले कराया गया। ये अपॉर्चुनिटी जो बिग हमारे टैलेंट है ना, उनको मतलब खत्म किया जा रहा है। और बाहरी खिलाड़ियों को एक बड़ा स्टेट बहुत बड़ा, और भी खिलाड़ी हैं, सावन सिंह हुए और बहुत से खिलाड़ी जो खेल रहे हैं जिनको, ये तो पूर्वांचल के हैं। जी। ये जाकर दिल्ली में स्टीफन कॉलेज में सावन सिंह ने प्रशिक्षण लिया और उसके साथ क्या अन्याय हो रहा। बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं, ऐसा नहीं है। आमिर गनी यही बनारस का रहने वाला खेला, बंगाल के लिए खेला। तमाम यहाँ के लड़के जो बनारस के लड़के हैं वो अन्य स्टेटों में जाकर अपनी प्रतिभा का मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं और वो समझ आने वाले कंट्री के मतलब शान है। आपका पड़ोसी जिले का सूर्य कुमार यादव की क्या स्थिति है, मुझसे बेहतर आप समझते हैं।
क्या वो हमारे यूपी का साथ नहीं बन सकता? दिल्ली के बंदे अगर खेल सकते तो आप ये पूर्वांचल सूर्य कुमार यादव को लाओ ना। तो आप मेन क्या मांग करते हैं? यूपीसीए बीसीसीआई दोनों से क्या मांग? पहला हमारा नीट एंड क्लीन साफ सुथरा यूपीसीए हमें चाहिए। जो पदाधिकारी रहे वो गरीब और मिडिल क्लास बच्चों पर ध्यान दे, उनकी प्रतिभाओं पर ध्यान देवे। एकेडमी अच्छी खुलनी चाहिए। पूर्वांचल में एक भी क्रिकेट एकेडमी नहीं है। एक माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी की वजह से एक हमारे को भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टेट मिलने जा रहा है, वो भी मोदी साहब का योगदान है और बीसीसीआई का योगदान है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पास 850 करोड़ रुपया है, उस फंड का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? कहीं हुआ? आप भी एक ग्राउंड कहीं उत्तर प्रदेश में, उत्तर पूर्वांचल के एक क्या नाम डिस्ट्रिक्ट में एक मतलब राष्ट्रीय स्तर का ग्राउंड नहीं है। सिगरा स्टेडियम है, आप इस स्थिति आप देख लीजिए। क्या ये प्रधानमंत्री साहब का क्षेत्र है? अगर प्रधानमंत्री साहब अगर सूद ही नहीं लेते तो आज हमारे पास एक इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं होता है। ये सब हमारी प्रमुख मांगें हैं। सुविधा का अभाव होने की वजह से इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी पूर्वांचल के हैं जो खत्म किए जा रहे हैं। उनको टैलेंट को दबाए। हमारे सिलेक्शन पॉलिसी ऐसी है कि हमारे सिलेक्शन पॉलिसी में पूर्वांचल का कोई भी ईमानदार व्यक्ति सिलेक्शन में नहीं रहता है, न उसको सुनी जाती है। ये हमारा बनना चाहिए। पूर्वांचल एसोसिएशन पूर्वांचल के खिलाड़ियों के लिए इतने जीने मरण का ये प्रश्न है। कल को आप लोगों के बच्चे तमाम, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, क्लास 3 का कर्मचारी हो या क्लास 4 का कर्मचारी, सब पीड़ित हैं। सब इसमें मैं नहीं कहता खिलाड़ियों को, कल को आपके घर से खिलाड़ी पैदा हो सकता है, किसी के घर से पैदा, उसको न्याय कहाँ मिलेगा? न्याय पूर्वांचल से बनने पर ही मिलेगा। और पहली बात बीसीसीआई द्वारा तो है ना, अन्य स्टेटों में 3 स्टेट हो जाता है। हमें हमारी मांग कोई जायज नाजायज नहीं है। नेशनल हाईवे पर टूरिस्ट बस व ट्रक में टक्कर होने से 13 श्रद्धालु घायल हो गए। वाराणसी में नेशनल हाईवे पर टूरिस्ट बस और ट्रक की टक्कर में महाराष्ट्र के रहने वाले 13 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को उपचार के लिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त टूरिस्ट बस और ट्रक को कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार टूरिस्ट बस के चालक को झपकी आने की वजह से हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के अहमदनगर से 45 श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए काशी आए थे। इससे पहले श्रद्धालु का जत्था काशी से प्रयागराज और अयोध्या गया था। काशी में दर्शन पूजन के बाद सभी गया रवाना हुए। शनिवार की देर रात गया से सभी श्रद्धालुओं को लेकर टूरिस्ट बस वापस काशी आ रही थी। हाईवे पर लोटूबीर पुलिया के समीप तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। प्रकाश जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम महाराष्ट्र नगर। क्या हुआ आप लोग जब यात्रा से वापस आ रहे थे? गाड़ी ना पलटी हुई, ठोक गई गाड़ी से, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। ठोक दे। कौन सी गाड़ी रही? गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी ट्रैवल्स काशी से। कितने लोग घायल हुए? 13-14। क्या नाम था उन लोग का? इसका नाम प्रकाश गावडे, आशाताई गावडे, साहेबराव दातीर, परत जिजाबाई भाऊसाहेब, परत सरसाबाई पंजाब और हीराबाई पाटोळे। कितने बजे की ये घटना है? रात्रि 3 बजे नहीं, 2 बजे। 2 बजे रात की घटना है। 2 बजे। कौन सी गाड़ी धक्का मारी? क्या मालूम, गाड़ी था, हम सो गए थे। त्यांनी यांनी धडकले त्याला का त्यांनी धडकलं आम्हाला काय माहिती। आम्ही जेव्हा ते धडकले आम्ही जागे झाले ना। हो। कल रात में क्या हुआ? हेच होय ना। अच्छा म्हणजे गाडी आम्ही येत होतो ना तिकडून त्याच्यावरून, तर ते येता त्यांनी आता यांनी ठोकली का त्यांनी ठोकली आम्हाला काय माहिती। आम्ही झोपेत होतो ना, सो गए तो ना आम्ही, आम्हाला माहिती नाही ना कोणी काय केलंय म्हणून। कशी ठोकली ते? आप लोग सो गए थे? सो गए थे। हो। कितने लोग घायल हो गए? 13 लोग घायल। हाँ। रोहनिया अराजी लाइन ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरा के कोटेदार के खिलाफ ग्रामीण लामबद्ध हुए और जांच की मांग की। रोहनिया अराजी लाइन ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरा की कोटेदार गीता देवी पर ग्रामीणों ने कम राशन देने का आरोप लगाया है। कार्ड धारकों का कहना है कि मानक के अनुरूप राशन का वितरण नहीं किया जाता है। राशन में हमेशा घटतौली की समस्या बनी रहती है। कमतौल का विरोध करने पर कोटेदार मारपीट पर आमादा हो जाती हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना था कि कोटेदार द्वारा अपने चहेतों के घर घर जाकर मशीन से अंगूठा लगवाकर राशन उनके घर पहुंचाया जाता है और विरोध करने पर
हरिजन एक्ट लगाने की बात की जाती है। वहीं कोटेदार पर राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के नाम पर धन उगाही करने का भी आरोप लगा है। कार्ड धारकों का कहना है कि कोटेदार की मनमानी की शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गांव के ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार की ओर से कार्ड धारकों को कम राशन दिया जाता है। विरोध करने पर कोटेदार अभद्रता पर आमादा हो जाती हैं। इसके अलावा राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए कार्ड धारकों से रुपए लिए जाते हैं, जिसकी शिकायत दर्जनों बार की गई, लेकिन शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस संदर्भ में राजा तालाब उप जिला अधिकारी गिरीश चंद द्विवेदी ने पुनः से निष्पक्ष जांच कराने के आदेश की बात कही है। दोषी पाए जाने पर कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक वाराणसी और पत्रकारों से रूबरू हुए। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक वाराणसी आए। सुब्रत पाठक ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान एक समाप्त होता राष्ट्र है, उसको समाप्त करने वाले स्वयं वो लोग हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान को घेर रही है। पाकिस्तान की हकीकत उजागर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह की टिप्पणी हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर उन्होंने कहा कि शाहरुख खान जैसे लोग एक एजेंडे पर काम करते हैं। शाहरुख खान का एजेंडा उजागर हो रहा है। अपने वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव जैसे लोग शाहरुख खान को संरक्षण देते हैं। वहीं उन्होंने तवांग मसले पर कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर भी कांग्रेस ने प्रश्न खड़ा किया था। भारतीय सेना के रहते चीन और पाकिस्तान से डरने की जरूरत नहीं है। आज काशी विद्युत परिषद के एक कार्यक्रम में आना हुआ है और जब आया हूं तो यहाँ बाबा का आशीर्वाद लिया है। देखो, पाकिस्तान समाप्त होता राष्ट्र है, उसको सबक सिखाने की आवश्यकता नहीं। उसने खुद ही आतंकवाद को पाला है। तो जो आज एक बड़े विकराल दानव का रूप लेकर पाकिस्तान को ही निगले जा रहा है। तो और दूसरा रही बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में जिस प्रकार से पाकिस्तान की आंतरिक गतिविधियों को, जिस प्रकार से वहाँ से चाहे यहाँ काला धन भारत में वो नकली नोट आना या अन्य जो तस्करी के माध्यम से नशीले पदार्थ आना, इस पर भी पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। आतंकवाद जो वहाँ से खेपें आती थी, आतंकवादी आते थे, हथियार आते थे, उस पर भी पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। पाकिस्तान की करतूतों को पूरी दुनिया में उजागर किया है और जिस कारण से आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक आतंकी देश की संज्ञा धीरे धीरे मिलने लगी है। तो मुझे लगता है कि यही सब कारण रहे कि जिनसे कुंठित होकर आज इस प्रकार की एक घृणित टिप्पणी वहाँ के मंत्री के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर की गई है और जिसका हिंदुस्तान में बहुत बड़ा रिएक्शन है, क्योंकि हिंदुस्तान की आम जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रेम करती है। सर, तमाम मुद्दों पर लगातार कांग्रेस जो है सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय सेना को जो है वहाँ छोड़ दिया गया है फिरने के लिए। जिनके राज्य में एक भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर चीनियों ने कब्जा कर लिया था और जो चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे, हिंदी चीनी भाई भाई का, और वो लोग आज तब प्रश्न उठा रहे हैं जब भारतीय सेना ने शौर्य का प्रदर्शन वहाँ के ऊपर किया है, जो पूरे देश ने देखा है, देश के आमजनों ने देखा है। सेना पर किसी भी प्रकार के इस अविश्वास की आवश्यकता ही नहीं है। हिंदुस्तान की सेना है जो सर्जिकल स्ट्राइक करती है, लेकिन तब भी आपने देखा ये कांग्रेस रोती है, उसको नकली बताती है और आज उसके प्रमाण मांगती है। और आज इसी प्रकार से तवांग की घटना के ऊपर भी जो कांग्रेस का जो जिस प्रकार से रोना है, तो ये कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता है और हम मेरे सहित समस्त देशवासियों को अपने भारतीय सेना के ऊपर पूर्ण विश्वास है। हरदत्तपुर मोहनसराय स्थित जीडी गोयनका स्कूल का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जीडी गोयनका स्कूल का पहला वार्षिकोत्सव स्पेक्ट्रम 2022 रविवार को मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र एवं विशिष्ट अतिथि इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मणिपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर आद्य प्रसाद पांडे मौजूद रहे। समारोह में विद्यार्थियों द्वारा अपनी अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। उनके द्वारा अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसका
जिसके अंतर्गत गणेश वंदना, क्लाउन नृत्य, गरबा, राजस्थानी एवं शिव तांडव नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति हुई। वहीं विद्यार्थियों द्वारा माइम की प्रस्तुति दी गई, जिसके अंतर्गत अवसाद एवं कोरोना से प्रभावित पूर्व एवं बाद की स्थितियों को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। स्कूल के चेयरमैन दिनेश गुप्ता ने बताया कि जीडी गोयनका शैक्षिक समूह के दिशा निर्देशन में विद्यालय परिसर को गतिशील वातावरण बनाने के लिए सोच समझकर डिजाइन किया गया है, जो सीखने और शिक्षण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। स्कूल विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रहा है। स्कूल नवीनतम शैक्षिक सहायता सुविधाओं और उपकरणों से यहां शैक्षिक प्रथाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नवाचार की पेशकश में उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान स्कूल के निदेशक राहुल गुप्ता ने विद्यालय में अन्य सुविधाओं के विषय में विस्तार से जानकारी दी। में शामिल होने का अवसर मिला। राहुल जी उनके पिता, जिनके द्वारा ये संस्था स्थापित है। ये पहला वर्ष था, लेकिन फिर भी बच्चों के बीच में, इन लोगों के बीच में आकर बहुत अच्छा लगा। एक बहुत शानदार परिसर, काशी को एक अनुपम भेंट कह लीजिए कि ये फ्रेंचाइज है जीडी गोयनका ग्रुप की, और वो काशी में जैसे तमाम शिक्षण संस्थान थे, तो उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए इस विद्यालय का बहुत योगदान रहेगा। और बच्चों के बीच में आना, शिक्षण संस्थानों में आना, ये हम लोगों को कहीं न कहीं से लगता है कि हम भी एक शिक्षक हैं, तो इस बहाने आकर अपने को हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अग्रसेन इंटर कॉलेज में दिव्यांग जनों में कंबल वितरण किया गया। अग्रसेन इंटर कॉलेज में अग्रसेन सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांगजनों में कंबल वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरएस गौतम, आईपीएस डीसीपी काशी जोन थे। विशिष्ट अतिथि समाजसेवी अशोक सर्राफ थे, जिन्होंने कार्यक्रम की सराहना अपने उद्बोधन में की। इस अवसर पर सहायक नगर आयुक्त पीसीएस राजेश अग्रवाल, संतोष कुमार अग्रवाल, द्वारिका अग्रवाल, संजय अग्रवाल, हरीश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में संस्थान के लोग उपस्थित रहे। जहां एक तरफ कंबल वितरण किया गया, वहीं दूसरी ओर आए हुए अतिथियों का अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अग्रसेन जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मुख्य उद्देश्य करना है, न कि कहना। और आपकी आई कैट लगाने की, आई ड्रेस लगाने की, तो मैं उनके सुझाव बिना उनके सारे से मैं आया हूँ
नन्हे किशन को बुलाया है। स्थान पर किया जाता था और डॉक्टर सतीश चंद जी उनकी टीम आती थी। उस समय मोतिया देवी का ऑपरेशन बहुत तो हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे। कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है, जिसमें सभी दिव्यांगजनों को एकत्र करके उनको कंबल वितरण का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें सभी अग्रसेन सेवा संस्थान से संबंधित पदाधिकारीगण, हमारे सहायक नगर आयुक्तगण व अन्य सम्मानित जो है अतिथिगण यहाँ उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में इनके द्वारा जो संस्था के उद्देश्य हैं, समाज सेवा, चिकित्सा सेवा, उसी में समाज सेवा के तहत यह कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। मैं सभी आयोजकगण को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा कार्यक्रम है आज यहाँ पर क्या कहना है? मुझे बहुत खुशी है कि अग्रसेन सेवा संस्थान के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने संतोष जी ने मुझे आज बुलाया और इनका जो कार्यक्रम है दिव्यांगों को कंबल वितरण का, एक अनूठा विलक्षण कार्यक्रम है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। दिव्यांगों की जो सेवा करता है उसकी सेवा ईश्वर करता है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हमारे बीच हमारे IPS DC साहब हैं, RS गौतम साहब भी हैं, हरीश अग्रवाल जी अभिभावक हैं, दीपक अग्रवाल जी हैं और यहाँ पर हमारे कई मावई सेवा संघ के अग्रसेन समाज के दिग्गज लोग हैं जो जीवन भर सेवा करते चले आ रहे हैं, आगे भी सेवा करेंगे। अगले महीने 14 और 15 जनवरी को अपने महाराज अग्रसेन जी के ऊपर अग्रसेन भागवत का प्रयास किया जा रहा है कार्यक्रम करने का, जो अपने आप में अद्वितीय है और यहाँ पर अभी हमारी समझ में उत्तर प्रदेश में कभी कहीं नहीं हुआ है। खास होगा उसमें अग्रसेन जी के क्या कार्य रहे हैं वो सब का पूरा वर्णन किया जाएगा। उन्होंने उनके जो पूरे शासनकाल था और उसमें उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए उसका पूरा वर्णन उसके अंदर किया जाएगा। मैथिल समाज द्वारा 12वें महाकवि विद्यापति महोत्सव का आयोजन हुआ। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 12वें महाकवि विद्यापति महोत्सव का शुभारंभ नागरिक प्रचारणी सभा मैदागन में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पूर्व न्यायमूर्ति धरणीधरन झा द्वारा महाकवि विद्यापति के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात संस्था के अध्यक्ष निरसन कुमार झा एडवोकेट ने धरणीधरन झा को महाकवि विद्यापति का चित्र, पाग दुपट्टा, माला पहनाकर सम्मानित किया। समारोह के मुख्य अतिथि ने कहा कि मिथिला ज्ञान विज्ञान का केंद्र प्राचीन काल से रहा है, सही मायने में मिथिला ज्ञान का प्रकाश पुंज है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड राज्य की ख्यात गायिका ज्योति मिश्रा ने किया। जया रॉय व सुरभि के नृत्य निर्देशन में मिथिला का लोक नृत्य में विद्यापति की रचना जय जय भैरवी पर भावपूर्ण नृत्य, लोक महापर्व डाला छठ पर भावपूर्ण नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति कलाकारों ने दी। विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यायाधीश नरेंद्र कुमार झा, न्यायाधीश राजीव कमल पांडे इत्यादि लोग शामिल रहे। समारोह का संचालन व संयोजन गौतम कुमार झा एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ख्यात चित्रकार दाश पुष्कर, सुधीर चौधरी, भोगेंद्र झा, नटवर झा इत्यादि लोग शामिल रहे। समारोह में मिथिला पेंटिंग, सिक्की पेंटिंग, पाग और मिथिला साहित्य का स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। ये महाकवि विद्यापति महोत्सव है। चूँकि मिथिला बिहार से हम लोग आए हैं काशी में अपनी संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। महाकवि विद्यापति जी की रचनाएं हमारे घर घर में गाई जाती है, चाहे विवाह हो, दुरागमन हो, शादी हो, मुंडन हो, सभी में विद्यापति जाती है। समाज को एकजुट करने का प्रयास विद्यापति जी किया, इसीलिए इनकी जयंती के माध्यम से महाकवि विद्यापति महोत्सव के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम मनाते हैं। तो आज क्या सम्मानित करने का क्या उद्देश्य? आज के कार्यक्रम में हमारे मिथिला से जो महाविभूतियाँ हैं, जिनके जो सूर्य की किरणें की तरह जिनकी ओज संपूर्ण भारत को प्रकाशित कर रही हैं, उनको हमने मिथिला रत्न सम्मान दिया है। और इसी क्रम में न्यायमूर्ति DD झा जी और प्रोफेसर जयशंकर झा जी को हमने मिथिला रत्न सम्मान दे के मिथिलांचल को गौरवान्वित किया है। सर्किट हाउस में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। सर्किट हाउस के सभागार में केंद्रीय मंत्री व चंदौली सांसद महेंद्र पांडे के नेतृत्व में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा योजनाएं
को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, सपा के एमएलसी आशुतोष सिन्हा, पिंडरा विधायक, कैंट विधायक, रोहनिया विधायक के साथ ही जिला प्रशासन के आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। और उस प्रक्रिया में जब पहले बनारस में इतने वार्ड नहीं होते थे, फिर बाद में 94 या 99 कितने थे इसके पूर्व 90 थे, और फिर अभी 100 उसमें 90 में भी कम कर दिए ना। अच्छा, कम हो गया। कुल 22 वार्ड नए माने जा रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। 11 रोहनिया के हैं, 11 21। ब्रह्मलीन दर्शन मुनि महाराज की पुण्यतिथि पर गायघाट आश्रम में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। ब्रह्मलीन दर्शन मुनि जी महाराज नागा बाबा कमौली वाले की 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गायघाट स्थित आश्रम में भव्य भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाराज जी के चित्र पर भक्तों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर जय जयकार के बीच उन्हें याद किया गया। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का भक्तों ने संकल्प लिया। गुरुजी, आज किस तरह का यह श्रद्धांजलि सभा चला और क्या क्या हुआ इसमें? आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा उदासीन पंचायती अखाड़ा भ्रमण श्री जमात के तीनों महंत रघुमुनि जी, महंत अद्वैतानंद जी, महंत दुर्गादास जी ने आकर श्रद्धांजलि सभा दिया। लखनऊ से भी धर्मेंद्र दास जी, हरिद्वार से कोठारी दामोदर दास जी, अयोध्या से भरत दास जी, रमण रेती से कृष्णनारायण जी स्वामी जी का आशीर्वाद, अमरकंटक से कल्याण दास बाबा जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिला। कौन बाबा थे और क्या इनकी प्रेरणा थी? इनका नाम था श्री 108 श्री निर्माण दर्शन मुनि उदासीन नागा बाबा कमौली वाले। इनका नाम तंत्र सम्राट के नाम से विख्यात था, इसीलिए इसका नाम आश्रम का कामाख्या तंत्र आश्रम नाम रखा गया। बाबा जी ने 8 साल तक लगातार कामाख्या में रहा है। कामाख्या में तंत्र साधना सीखने के बाद तब यहाँ आया। अपनी साधना का प्रचार खाली धर्म के लिए और लोगों के कल्याणार्थ के लिए किया, उसका दुरुपयोग कभी नहीं किया उन्होंने। तो गुरु जी, क्या संदेश दिए आप लोग इस कार्यक्रम में? संदेश ये दिए हैं कि बाबा जी के बताए हुए रास्ते पे सनातन धर्म की रक्षा, लोगों की सेवा, अस्पताल की सेवा, विश्वविद्यालय की स्थापना और धर्म का प्रचार करते हुए शिष्यों को भी यही बताया कि जहाँ भी रहो तहाँ धर्म की रक्षा करते रहो, सनातन धर्म की रक्षा करते रहो और अग्रसर आगे बढ़ते रहो। यही बाबा जी ने शिक्षा दी। शंकर आर्ट्स फाउंडेशन द्वारा संगीत बैठक आयोजित की गई। शंकर आर्ट्स फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर आर शंकर के स्मृति दिवस एवं पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव वर्ष के संयुक्त तत्वाधान के अंतर्गत संगीत बैठक का आयोजन भेलूपुर स्थित शंकरा भवन में किया गया। मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य द्वारा दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर कमला शंकर के शिष्य निर्मल सैनी द्वारा अपने गुरु के मार्गदर्शन में बने नवनिर्मित इंडियन स्लाइड गिटार के परिष्कृत रूप का प्रदर्शन एवं शुभारंभ किया गया। इसके बाद सांगीतिक आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसमें पहली प्रस्तुति थी बनारस के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक डॉक्टर अमरीश चंचल के शास्त्रीय गायन की। इनके साथ तबले पर सदी हुई संगत पंकज राय ने एवं हारमोनियम पर डॉक्टर इंद्रदेव चौधरी ने किया। कार्यक्रम की दूसरी एवं अंतिम प्रस्तुति रही बनारस के ही विख्यात सितार वादक पंडित नरेंद्र मिश्र का सितार वादन की। इस सभा में आर्यमा सान्याल, अंजलि मिश्रा, रूपा स्वामी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाना लालपुर पांडेपुर अंतर्गत दौलतपुर में 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला आया सामने। फिल्म पठान का विरोध करते हुए भाजपा किसान मोर्चा द्वारा शाहरुख खान का फूका गया पुतला। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पूर्वांचल की मांग को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान।
और नेशनल हाईवे पर टूरिस्ट बस व ट्रक में टक्कर से 13 श्रद्धालु हुए घायल। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।